टेंस। अब यहाँ पे जब देखेंगे टेंस में, समझो कि टेंस में पढ़ते क्या है, टेंस में किसको पढ़ा जाता है, टेंस में पढ़ा जाता है किसके बारे में, टाइम के बारे में। किसके बारे में पढ़ा जाएगा, टाइम। टाइम समझती है ना, टाइम मीन्स क्या होता है, समय। टाइम मीन्स क्या होता है, समय। अब ये समय क्या होगा, तीन तरह से इस समय को हम लोग पढ़ेंगे। एक समय होगा जो अभी प्रेजेंट में चलेगा, यानी इसको देखो तो टाइम को कितने भाग, तीन भाग में क्लासिफाई किया है। कौन कौन, प्रेजेंट टेंस, बोलना नहीं है, पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस। अब यहाँ देखो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, इसमें होता क्या है, जब प्रेजेंट टेंस पढ़ेगी तो प्रेजेंट टेंस में किसके बारे में जानते हैं, यानी जो समय अभी वर्तमान काल में चल रहा होता है उसको किस में पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं। यानी इसमें जो काम होगा वो क्या होगा, यानी ये वर्तमान समय में चल रहा होगा, यानी कोई भी काम वर्तमान समय में चलेगा तो उसको किस में पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस में। और जो बीते हुए समय में, यानी जो समय बीता हुआ है, जैसे कल वाला दिन हो गया या कल के बाद वाला हो गया, यानी किसी भी प्रेजेंट टाइम से पहले का टाइम। जैसे अभी तुम घर से खाना खा के आया है, तो खाना खा के यहाँ आया है, यानी खाना खाने का टाइम क्या हो गया, बीत गया, तो वो किस में आ जाएगा, पास्ट टेंस में। और फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर मीन्स होता है कि भविष्यत काल, इसको हिंदी में बोला जाता है भविष्यत काल। और ये भविष्यत काल क्या होता है कि ये भविष्य, इसका पहला ही अक्षर है भविष्य। भविष्य मतलब हो सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे मान के चलो तुम बोला कि कल हम नानी घर जाएंगे, तो हो सकता है तुम कल नानी घर नहीं भी जा सकता है, तो इसका स्टडी किस में करेंगे, फ्यूचर टेंस में किया जाता है। ये समझ में आया। प्रेजेंट टेंस में कौन सी घटना होगी, वर्तमान समय में जो घटना घटित होती है उसको किस में पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस। जो घटना बीते हुए समय में हो चुकी है उसको क्या कहेंगे, पास्ट टेंस। और जो घटना आगे आने वाली समय में होने वाली है उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग जब प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट टेंस में ये देखना है कि प्रेजेंट टेंस में जो काम होता है वो कितने तरह के काम होता है, यानी इस प्रेजेंट टेंस को कितने भाग में क्लासिफाई किया गया है। देखो प्रेजेंट टेंस को अब क्या किया है, इसको मेनली कितने 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। कितने टाइप में, 4 टाइप्स में। अब देखो क्या क्या होता है। पहला को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी का नाम है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद दूसरा आता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और इसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे फोर्थ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो ये 4 टाइप्स है। पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टाइप्स होता है किसका, प्रेजेंट टेंस का। यानी प्रेजेंट टेंस की घटनाओं को देखेंगे तो इस 4 तरह की घटनाओं से मिला के इसको क्या करते हैं, समझते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला वाला जो है, जब पहला वाला देखेगी तो अब यहाँ देखो इनको पहचानने का सबसे आसान नियम क्या है, कैसे किसी सेंटेंस को पहचान लेंगे कि ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचानने का इसका जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बनाए,
इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इसके साथ क्या होगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, नो हेल्पिंग वर्ब। अब बोलेगा ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब को देखेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब में आता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, उसके बाद हैज, इस तरह से etc बहुत सारा होता है। ये सारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। और इनका जो वर्ब फॉर्म होता है, जो वर्ब होगा वो किस तरह से होगा, वर्ब या तो V1 में रहेगा या V5 में रहेगा। वर्ब का या तो पहला रूप लिखेंगे या तो पांचवा रूप लिखा जाएगा। अब जैसे देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जब पॉजिटिव में देखें रूल्स पहला, तो इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर, जिसको पॉजिटिव स्ट्रक्चर, अब देखो पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना। अब यहाँ एस किसको इंडिकेट करेगा, सब्जेक्ट को, भी